हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग अध्ययन कर रहे थे 2 डायमेंशन मोशन की, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लें। उसमें हमने ये सिखाया है कि आखिर 2 डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग बेसिक बात की है विस्थापन और एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो उसको जाके पहले देख लें, तब इस वीडियो को शुरुआत करें, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रक्षेप गति की। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो 2D के अंतर्गत आता है, मतलब एक समतल में गति होता है। अगर बोल सकते हैं कि ये एक कर्व में गति करता है, जिसके चलते ये 2D में आता है, ठीक है। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, इस प्रकार से, ठीक। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई एक वस्तु रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ही एक हमारा बॉल रखा हुआ है, ठीक। और ये यू, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है, ठीक है। प्रारंभिक जो वेग है वो यू है, ठीक है। और ये इस प्रकार से गति करेगा। किस प्रकार से गति करेगा? जब एक आप बॉल को विकते हो तो उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? वो इस प्रकार से होता है, एक कर्व की तरह होता है, ठीक। इस प्रकार से वो गति करता है, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ समय पश्चात ये कण यहाँ पर ही पहुँच गया, ठीक है। ये कण यहाँ पर ही पहुँच गया, बॉल यहाँ पर ही इस प्रकार से होते हुए जा रहा है, ठीक है। और जब हम इस बॉल को फेंकें तो इस पर कौन सा बल काम करने लगा? गुरुत्वाकर्षण बल करने लगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। मतलब जो इसका ए होगा वो कितना होगा? जी के बराबर। जो कि ये किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, तो ये माइनस का जी, ठीक है। ये नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का जी, हर एक कण पर लगता रहेगा नीचे की ओर, ठीक है। और ये कोई थीटा कोण पर प्रक्षेप किए हैं, इसको बीए है, ठीक है। तो हम लोग का डायरेक्ट इसका वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका नेट वेलोसिटी डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है। अब वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कंपोनेंट, ठीक है। देखिए, थीटा की तरफ क्या आता है? इस यू का थीटा की तरफ क्या आएगा? यू कॉस थीटा। और इस वेक्टर का, इस जो इनिशियल वेक्टर है, इसका इस तरफ क्या आएगा? वो आ जाएगा थीटा के विपरीत क्या आता है? यू साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे तो देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्स एक्सिस में? यू कॉस थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू साइन थीटा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इस बल का जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में कोई सपोर्ट या कोई अपोज करने वाला कोई है? तो बिल्कुल नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्स डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं कि कोई भी इसको अपोज या सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी इसको अपोज या सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या अपोज कर रहा है? कौन कर रहा है? माइनस का जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रक्षेप गति क्या होता है, इससे पहले समझते हैं कि जब कोई कण को क्षैतिज से, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, इससे किसी थीटा कोण पर फेंका जाता है तो ये किसके अधीन गति करता है? गुरुत्वाकर्षण के अधीन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रेजेंट में गति करता है। इस गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं, फिर और ज्यादा समझ में आएगा।
लिखिएगा, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, क्षैतिज से किसी कोण पर, कितना कोण पर, देखिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए थीटा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, पर कितना डिग्री पर, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, त्वरण के अधीन फेंका जाता है, तो इसकी गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, देखिए हॉरिजॉन्टल से किसी कोण पर फेंका जाता है, इस वस्तु को क्षैतिज से थीटा एंगल पर यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको फेंका जाता है कहाँ से, क्षैतिज से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंट में गति कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फेंका जाता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक फुटबॉल है। ठीक है, ये एक फुटबॉल है और यहाँ पर एक गोल करने वाला होता है, गोल करने वाला, तो इसको आप कैसे फेंकोगे, ठीक है, इसको आप ऐसे फेंकोगे और जो इसका पाथ है वो ऐसे होकर जाएगा, एक कर्व के रूप में जाएगा। ठीक है, तो ये आता है 2D के अंतर्गत। ठीक है, और 2D के अंतर्गत ही हम किसको अध्ययन करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन करते हैं, प्रक्षेप गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप गति का ये परिभाषा हो गया कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फेंका जाता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, अब जब क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार की गति आपने देखा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में 2 चीज अवश्य जरूरी आपको दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। 2 चीजों की जरूरी आपको दी जाएगी। क्या क्या दिया जाएगा सवाल में, पहला दिया जाएगा कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो किस वेलोसिटी से फेंका गया है, मतलब u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u से सूचित करते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, दूसरा कंडीशन रहेगा कि प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया जाएगा, मतलब कितना कोण पर फेंका गया है, प्रक्षेपण कोण, मतलब आपको थीटा दिया जाएगा कि कितना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, कितना कोण पर आपको फेंका गया है। ठीक है, और ये जो थीटा है आपको हमेशा और हमेशा एक्स अक्ष के सापेक्ष दिया जाएगा। ठीक है, ये जो थीटा है वो हमेशा और हमेशा किससे दिया जाएगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये जो थीटा है वो क्षैतिज से नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल से नहीं, मतलब एक्स एक्सिस से ना दे करके वाई एक्सिस से दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 90 में से इस थीटा को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए ये एक वाई एक्सिस है और ये एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या किया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसकी थीटा इधर से दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स एक्सिस से थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा थीटा को, तब जाके ये वाला कोण निकल करके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक प्रक्षेप गति का सवालों को आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा सवालों में कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, दूसरा कंडीशन क्या रहेगा कि आपको प्रक्षेपण कोण दिया जाएगा।
ठीक है। और कोण किससे रहेगा, हमेशा और हमेशा एक्स अक्ष के सापेक्ष दिया जाएगा। अगर आपको वाई अक्ष के सापेक्ष दे दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा, 90 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है इस प्रकार से, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, एक गेंद रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक गेंद रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से मतलब यू वेग से इसको फेंका, ठीक है। तो इसका पथ किस प्रकार से जाएगा, आप लोगों को पता है, इसका पथ इस प्रकार से होते हुए जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो बॉल है, मान लीजिए कि ये जो बॉल है वो कुछ समय पश्चात यहाँ पर आ गया, ये जो बॉल है वो कुछ समय पश्चात यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट को जो हमने नाम दे दिया वो पी नाम दे दिया, ठीक है, और पी का जो नियामक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब कहिएगा कि ये 2D का अंतर्गत क्यों आता है, तो देखिए इसका एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। देखिए ये एक्स में भी गति कर रहा है, मतलब आगे भी जा रहा है, ये जो गेंद है वो क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है, और ये गेंद ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, ये गेंद आगे भी जा रहा है और ये गेंद ऊपर भी जा रहा है। अब कहिएगा कि ऊपर इसको कौन लेके जा रहा है, तो ऊपर वाले वेलोसिटी को जानने के लिए आपको घटक करने पड़ेंगे, ठीक है। घटक कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई कण है, ठीक है, और ये थीटा एंगल पर हमको फेंका गया है। सवाल में दो चीज दिया रहेगा, पहला प्रारंभिक वेग और दूसरा थीटा, प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको थीटा कोण पर फेंका गया है, ठीक है। अब इसका हम घटक करते हैं, अब इसका हम घटक करते हैं, तो इस जो यू का जो इस प्रकार इस तरफ जो घटक आएगा, मतलब थीटा की तरफ जो घटक आएगा वो क्या आता है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ठीक है। और जो थीटा के अपोजिट आता है, थीटा के अपोजिट आता है वो क्या आता है, यू साइन थीटा। तो जो यू साइन थीटा है वो इस बॉल को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, इस बॉल को क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। अब देख सकते हैं ये जो बॉल है वो एक्स में भी गति कर रहा है, एक्स में भी गति कर रहा है, और ये जो बॉल है वो किसमें, वाई में भी गति कर रहा है, ठीक है, एक्स और वाई में दोनों में गति कर रहा है, इसलिए हम इसको 2D के अंतर्गत रखते हैं। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए आगे, ठीक है, तो ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो क्या माना, पहले उसको लिख देते हैं, माना कि एम द्रव्यमान की वस्तु को इनिशियल वेलोसिटी यू वेग से फेंका, यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए और समय टी हो, समय क्या हो, टी हो, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो बॉल है वो कुछ समय पश्चात यहाँ पर ही चला गया, ठीक है। इसका नाम दे दिए पी, इसका नियामक क्या हो गया, एक्स कोमा वाई। आपको बता दें कि 2D जैसा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं कि 1D के सहायता से 2D मोशन को निकालते हैं। 2D मोशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि इसका वेलोसिटी निकाला जा सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1D के सहायता से इसका एक कंपोनेंट का अलग निकालते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में अलग वेलोसिटी निकालते हैं और वाई डायरेक्शन में एक अलग वेलोसिटी निकाल करके क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग डायमेंशन निकाल करके हम क्या करते हैं, उसको 2D के अंतर्गत ले आते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आप देखिए, हम लोग अगर बात करें क्षैतिज की, अगर हम लोग बात करें क्षैतिज की, मतलब एक्स डायरेक्शन की क्षैतिज गति की, अब देख सकते हैं, देखिए हर एक बॉल पर गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, माइनस का जी, क्योंकि ये जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा माइनस का जी के, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए मतलब एक्स एक्सिस में, ठीक है, और इधर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर और इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्टिकल,
ठीक है, और ये हो जाएगा वर्टिकल में कौन है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स डायरेक्शन में जो इसका वेग है वो कितना है, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, यू कॉस थीटा, और बाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, बाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू साइन थीटा। ठीक, ये जो कण एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा कोई अपोज या कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि बाई डायरेक्शन में क्या है कि इस कण को अपोजिट क्या है, एक बल लग रहा है जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब वर्टिकल में, मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आपसे कोई पूछ सकता है, देखिए क्या हो रहा है कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 0 है क्या, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 0 है क्या, तो आप कहेगा कि नहीं। कोई या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इस जगह पर, इस पी बिंदु पर इस पी बिंदु पर वेलोसिटी कितना होगा, इस पी बिंदु पर वेलोसिटी कितना होगा, तो आप 0 नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर वेलोसिटी कितना होगा, 0 आप नहीं बोल सकते हैं। आप 0 बोल सकते हैं कब, जब आपका वाई डायरेक्शन में बोले तो। ठीक है, तो इस जगह पर वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर जो वर्टिकल में, मतलब वाई में जो वेलोसिटी है वो 0 है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ रहा था, फिर क्या होगा, यहाँ पर एक समय जाके 0 हो गया। वर्टिकल में जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 0 हो गया, फिर क्या होगा, घटते चला जाएगा। लेकिन एक्स में क्या है, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ग्राउंड पर से फेंका गया था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रहा था, फिर यहाँ पर जाके क्या हो गया, 0 हो गया, फिर वेलोसिटी घट रहा था। ठीक है, ये हो गया वाई डायरेक्शन में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है क्षैतिज दिशा में दूरी निकालेंगे। ठीक है, हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो अब निकालते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, पहले क्षैतिज लिख देते हैं, क्षैतिज गति। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। ठीक है, चाल इंटू समय, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। अब देखिए चाल कितना है, देख लीजिए, जो क्षैतिज में है, मतलब एक्स एक्सिस में जो चाल है वो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू समय कितना लगा, टी लगा, समय कितना है, टी है, तो इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समझिए, यहाँ से आ जाएगा इंटू टी है तो टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, आगे देखिए, यहाँ से टी बराबर आ जाएगा एक्स बटा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये निकल के आ गया क्षैतिज में समय कितना लगा, जो। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर में, मतलब वर्टिकल में, मतलब वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर मतलब वाई एक्सिस में गति। ठीक है, क्या लगाएंगे, गति के दूसरा समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, एस बराबर यू टी
प्लस हाफ AT²। ये क्या है? ये दूरी नहीं है, ये विस्थापन है। कोई कोई बच्चा क्या समझ लेता है, इसको दूरी समझ लेता है और निकाल के एग्जाम में आ जाता है। नहीं, ये क्या है? विस्थापन है। ठीक है, ये क्या है? विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ से मान रखिए एस क्या हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में यू, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू साइन थीटा, अभी अभी निकाले हैं, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। देखिए वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब माइनस का जी के बराबर है। तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस का जी इंटू समय। समय कितना आया था? समीकरण 1 से रखिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बटा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू में। क्लियर? ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? टी को एलिमिनेट कर दिया, मतलब टी को गायब कर दिया समीकरण से। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी का मान यहाँ पर भी रखिएगा, यहाँ पर ही तो पहले रख दिए, यहाँ पर ही आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बटा यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, या इसको आप ले जाइएगा माइनस हाफ जी इंटू क्या आ जाएगा? x² यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। इसको क्या कर दिए हम लोग? स्क्वायर में बैठा दिए। ठीक है, यू से यू खत्म। ठीक है, अब क्या बच गया? जो देखिए बाई बराबर, ठीक है, बाई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? टैन, तो एक्स टैन थीटा, एक्स को आगे ले आए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स टैन थीटा माइनस हाफ, देखिए जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा समीकरण, पथ का समीकरण। ये आ गया हमारा इसका पथ का समीकरण। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेंजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेंजेक्ट्री। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है पथ का, मतलब अर्थात प्रक्षेप का जो पथ होता है वो किस प्रकार का होता है? पाराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाराबोलिक होता है। प्रक्षेप पथ का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से होता है? तो पाराबोलिक होता है। या तो ऐसे हो सकता है, देख लीजिए, या तो ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो या तो ये ऐसा हो जाएगा, ये भी किसका ग्राफ है? पाराबोला का। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, या तो ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? पाराबोलक होगा। ठीक है, और इसका जो कंडीशन होता है, पाराबोलिक का जो कंडीशन होता है, परवलयाकार का जो कंडीशन होता है, वो क्या होता है? इसका जो समीकरण होता है वो होता है बाई स्क्वायर समानुपाती होता है एक्स के, बाई स्क्वायर समानुपाती होता है एक्स के। ठीक है, बाई स्क्वायर समानुपाती होता है एक्स के, और इसका जो ओरिजिनल समीकरण होता है वो होता है बाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, ये मैथ में आपको पढ़ना होगा कि पाराबोला का जो समीकरण होगा वो इस प्रकार से होता है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। तो इसको आप याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या होता है? y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले हम क्या सीखे? पहले प्रक्षेप गति क्या होता है, ठीक है, फिर हम लोग निकालें इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, फिर इसका ग्राफ देखें कि किस प्रकार होता है। ये हमेशा क्या होता है? पाराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो यहीं तक। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉल है और हमने यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका। ठीक है, तो इसका जो पथ होगा वो किस प्रकार से जाएगा? इस प्रकार से होते हुए जाएगा। ठीक, तो कल हम क्या निकालेंगे? पहला
जो मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब आपकी जो वॉल है वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया है, ये हम कल निकालेंगे। मतलब पहला क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या निकालेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना रेंज तय किया, ठीक है। तो इसको क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। तो कल हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, मतलब प्रास निकालेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए टी समय लगा, तो कल हम निकालेंगे थर्ड, क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना देर वो हवा में रहा आपकी वस्तु, ठीक है। तो ये हम कल निकालने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार और फिर से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।